अरे 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 प्लीज, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। नमस्ते। अरे बहुत बहुत बधाई हो, आ जाओ प्लीज। तो एक बार ताली बजाकर सबका एक बार सम्मान करो। तो ये इस बार के टॉपर्स है। क्या है ये? टॉपर्स है। ये कुछ कुछ महीनों पहले, या मैं कहूंगा एक दो साल पहले, ये वहीं पर बैठे थे जहां पर अभी मतलब कहां पे बैठे हो आप लोग, बैठे हो। और ये यहां से उठ के यहां पर आ गए हैं, तो आपको भी बस एक दो साल के अंदर, एक दो साल में नहीं, आप तो बहुत छोटे लोग हो। टाइम लगेगा थोड़ा। तो हाँ, तो 3-4 साल में आपको भी यहां से कहां पे आना है, यहां पर आना है। तो एक बार वो वाला माइक दो जरा। तो नवीन जी एक बार इंट्रोडक्शन करो, या फिर अपना अपना इंट्रो खुद ही देंगे एक बार। हेलो एवरीवन। अभी ऑन नहीं हुआ शायद। हेलो 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 एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम विकास पारासर है। इस बार मेरी 220 रैंक आई है और ज़्यादा समय नहीं हुआ, महज 1-1.5 साल पहले मैं भी आप ही के बीच में बैठा हुआ था। मैं भी सोचता था कि कैसे इस सफ़र पर आया जाए। यहाँ पे मैं हूँ अभी, और स्प्रिंग बोर्ड के संस्थान, यहाँ पे अनुभवी जो शिक्षक हैं, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की है। जो नोट्स हैं, यहाँ के टेस्ट सीरीज है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस इंस्टीट्यूट में आए हो, और मैं आश्वासन देता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी। चाहे कुछ भी हो, आप चाहे टेस्ट सीरीज हो, टीचर्स हो, आपके डाउट सेशंस हो, सब कुछ आपको बेस्ट मिलने वाला है। आप बस खुद पे आत्मविश्वास बनाए रखें कि हम एक दिन यहाँ पे आएंगे। आपका सफल, बिल्कुल आप सफर तय करोगे, ये 100% है। स्प्रिंग बोर्ड का ये रहा भी है लक्ष्य जो है। बाकी मैं सर को बोलना चाहूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र गढ़वाल है, मैं सीकर से हूँ। आरएस 2023 में मेरी रैंक 162 थी, और इस बार 2024 में 22वीं है, 22। मैंने यहाँ 2023 में स्प्रिंग बोर्ड को ज्वाइन किया था। हमारा रूम तो आपसे भी बड़ा था यार, मेंस बेंच था हमारा, तो एकदम लास्ट के कोने में बैठता था मैं, बैक बेंचर्स जो होते हैं, ठीक है। तो अभी भी वो कंपटीशन होता है कि पहले आगे आके बैठ जाते, सीटें रोकते हैं। तो मेरा तो बैक बेंचर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप करोगे। बैक बेंचर खुश हो गए आज सारे। कोई समस्या नहीं है, मैंने कभी वो लड़ाई नहीं की थी, बट ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारे डाउट्स आते होंगे। अब पेपर देखे किसी ने? अभी तो आप तो पता नहीं देखेंगे नहीं देखे। हाँ नहीं, इन्होंने भी नहीं देखे। चलो, आपको तो एक ही एडवाइस है, आपको ये नोट्स फॉलो करने और कुछ नहीं करना है। नोट्स, टेस्ट सीरीज, नोट टेस्ट सीरीज, नोट टेस्ट सीरीज, इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। 2-3 साल में सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। पहले सारे जो वो एज के बाद में आते थे एग्जाम देने, इनमें से मैक्सिमम मेरे हिसाब से अंडर एज है, ठीक है। अभी आप कुछ अटेम्प्ट दिए होते तो मैं आपको थोड़ी अलग बातें बताता, बट ठीक है, अभी आपके लिए तो ये एडवाइस है, आप नोट टेस्ट सीरीज, इसके अलावा कहीं नहीं भटकना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है। आप जयपुर में हो, बड़ा शहर है, कहीं गांव, छोटे छोटे गांव से यहाँ लोग आए होंगे, नया मार्केट है, नया एरिया है, तो आप थोड़ा भटक जाते हो, उसका ध्यान रखना है बस। अपनी दोस्ती, जो पीयर ग्रुप, कुछ ऐसा बनाओ जो पढ़ता हो, वो नहीं कि चल चलते हैं शाम को, यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं। थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा क्या पूरा ही अवॉइड करो, सब कुछ अवॉइड करो। खाली ऐसी दोस्ती होनी चाहिए आपकी क्लास में हो, बाहर हो, जहां भी, जो आपके साथ पढ़ती हो, रोज कुछ ना कुछ आउटपुट लाती हो। रोज डेली का जो आउटपुट है वही मैटर करेगा आपका। और धीरे धीरे चीजें, एक वो होता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे आपका नॉलेज का जो सागर अभी स्टार्ट हुआ है और पूरा कंप्लीट होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्यादा नहीं, थोड़ा मेरा ऊपर नाम रखो, विजय कंवर है ना। थोड़ा ऊपर। ओके। तो मैंने आरएस 2023 में 921 रैंक हासिल करी थी। उसके बाद आरएस 2024 में मेरी 403वीं रैंक है। मैं बैक बेंचर नहीं थी, फर्स्ट बेंचर भी नहीं थी, स्टूल लेके बैठती थी। ये जो गैलरी है बीच में, वहाँ बैठा करती थी मैं। डे फर्स्ट से मैं लास्ट तक वहीं बैठती थी। नहीं, सीट मिलती थी, लेकिन सुबह के टाइम जल्दी जल्दी राघव प्रकाश पढ़ के आती थी, है ना। सुबह का बैच था, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। पहले मैं भी फर्स्ट बेंच के लिए लड़ा करती थी, फिर वही हुआ कि फर्स्ट बेंच में ज़्यादा मतलब नहीं लगा मुझे, है ना। सुबह पढ़ के आया करो, सुबह वाला टाइम आप सभी अच्छे से यूटिलाइज करो। जैसा सर ने बोला था, पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है ना।
चाहे आप कहीं पे भी बैठते हो, पीछे बैठते हो, आगे बैठते हो, डजंट मैटर, है ना। तो और बाकी जो अभी मार्केट में चल रहा है कि बहुत सारी कोचिंग से बहुत सारा कंटेंट है, आप सब इतने समझदार हो, आपने ये डिसीजन लिया है कि आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपने सच में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है स्प्रिंग बोर्ड। मैंने कभी इसको है ना इंस्टीट्यूट में अभी फ्लो में बोल जाती हूँ, पर ये मेरे लिए एक परिवार है, ये सच में परिवार है। आपको पूरा फेथ रखना है, जो टीचर्स बोलते हैं वो आपको सच में करना है। सर बोलते हैं कि कंटेंट पढ़ो, टेस्ट दो, तो टेस्ट देना है ना, अच्छे से देना है, एक भी मिस नहीं करना है। जब मैं आई थी तब मैं एलिजिबल नहीं थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं पेपर सारे देती थी, सर्वे भी पढ़ती थी, न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी जो सर बोलते हैं उसको फॉलो करना है ना। ओके, थैंक यू। अभी आप लोगों के टेस्ट होते हैं क्या? बहुत सारे अंडर कॉन्फिडेंट फील करते होंगे टेस्ट में, या नहीं करते हो? करते हो ना, कि क्या हुआ, मैंने पढ़ा था, स्कोर क्यों नहीं आ रहा, होता होगा ना, होता है ना। तो सभी करते हैं, हम भी करते थे, हम भी वही करते थे जो आप करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आएगा, चीजों से विथ टाइम आएगा, आता जाएगा आता जाएगा। जैसे मैंने पहली बार टेस्ट सीरीज का पेपर दिया था, तो राजस्थान हिस्ट्री का जो राजवीर सर का पेपर था, मेरे 100 में से आई थिंक 43 मार्क्स आए थे। हाँ और वो प्री से 4 महीने पहले की बात है, लेकिन प्रीलिम्स में मेरे 130 मार्क्स है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कॉन्फिडेंस आएगा, चीजों से धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। आपको करते जाना है, रुकना नहीं है। खुद पे विश्वास, सबसे बड़ी बात बताऊंगा मैं आपको, खुद पे विश्वास रखना ही रखना है कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, उसको बनाए रखना है आपको आने वाले टाइम तक। थैंक यू। और कुछ बताओ तो थोड़ा बच्चों कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई मोटिवेट वगैरह? आजकल आप नए नए आए हो, है ना, आते ही मार्केट में देखा होगा कि नए नए अलग अलग कंटेंट्स आ रहे हैं, बहुत तरह के। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहले जो क्लास के नोट्स हैं जो आपको लिखवाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, पहले आप उन पर विश्वास कीजिए, उनको अच्छे से रटो, कम 10-5 बार आप ध्यान दो उन पे, उनके कंटेंट को देखो आप कि क्या है, क्या वो किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले नोट्स पे विश्वास करो, उसके बाद देखना कि आपको टाइम मिले तो आप थोड़ी सी ऑथेंटिक बुक की तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं कहूँगा कि नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। लोग होते हैं कि बस नोट्स के बाद नोट्स तो रखें साइड में और हम कुछ और देखते हैं जो मार्केट में चल रहा है ना। आप ऐसा मत करना। आप अपने जो कोचिंग के नोट्स हैं और जो टेस्ट सीरीज है, उसका मुख्य रूप से उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ आपको पालन करना है ना। टेस्ट सीरीज दो और देते रहो। और होता है कई बार आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, सर ने नंबर नहीं दिया, ऑनलाइन लगता है हमारी कॉपी सही से वैल्यूट नहीं हो रही, लेकिन उससे कुछ कम कुछ होता नहीं है। फाइनल रिजल्ट जाता है, आप जब बैठते हो पेपर में, वो सबसे अहम दिन होता है आपका, है ना। तो ऐसे कम डाउन नहीं होना। आता है डाउन ट्रेंड्स आते हैं, हम कई बार, मेरे भी बहुत कम नंबर आए थे कुछ टेस्ट सीरीज में, लेकिन लास्ट तक जुटे रहना है ना। एक मैं कहूँगा डिसिप्लिन अहम होता है, सब चीज वही है डिसिप्लिन। डेली पढ़ो, डेली रिवाइज करो, वही सबसे सफलता का मंत्र है। हाँ जी। एक चीज मैंने फॉलो करी थी, आप लोग भी करना। अपने बाइलिंगुअल क्लासेस चलती है, स्लाइड्स लगती है, तो हिंदी मीडियम वाले एक रफ पेज रखा करो जिसमें इंग्लिश में भी लिखो, इंग्लिश वाले हिंदी में लिखा करो। हिंदी मीडियम वाले, उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, कुछ स्पेलिंग्स होती है अपने को आती नहीं है, उसको लिखना, और जो हिंदी की जो मात्रा मिस्टेक होगी वो कम हो जाएगी। तो आप फॉलो करना, दिग्विजय सर ने बोला था, मैंने भी किया था, बहुत हेल्पफुल रहा। थैंक यू, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? इंग्लिश मीडियम वाले कितने हैं? अच्छा, ठीक ठाक है सर। आपको देखो कई बार ऐसा लगेगा भी कि सर तो बहुत ज्यादा हिंदी में बोल जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सर की बात कर रहा हूँ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, लगेगा ना। मैं भी वहीं बैठता था, मेरे को भी लगता था, लेकिन चीजों को समझना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाषा से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चीजें वही है, यूनिवर्सिटी कमीशन जो इंग्लिश में वही हिंदी में है। आपको जब उस स्लाइड आपके पास दोनों है, सर वो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लो, आप पढ़ोगे तो अपने आप आपकी वोकेबुलरी डेवलप होगी, सब अपने आप अच्छे से होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहीं से पढ़ा हूँ, यही नोट्स फॉलो किए, ये टेस्ट सीरीज फॉलो किए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। बाकी जो भी कहते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, आपको यही करना है, यही करते जाना है, डेली करना है, उसको रोज रिपीट करना है, रोज डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, तो एक बार आप में से कुछ लोग थोड़े खड़े हो जाएं। एक बार पहले 2 गर्ल्स प्लीज, कोई आ गया जो, आप आ जाओ या आप आ जाओ, एक बार स्वागत करो इनका। हाँ, आप सबसे पहले मैम का स्वागत कर लो एक बार।
सामने देखिए फोटो खिंचवाया ऐसे ही बिल्कुल ही है ना, वैसे सेल्फी की तरह। हाँ प्लीज, दो कोई बॉयज आगे आ जाएं, 2 क्या 4। तो अब आप लोगों ने जिन्होंने आगे फ्रंट पे आके स्वागत किया है ना, उन लोगों के ऊपर उत्तरदायित्व तो ज्यादा बढ़ गया है। फोटो तो खिंचवा लिया तुम लोगों ने, अभी फोटो यहाँ पे मेमोरी में याद रखेगा, और फिर तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी से जल्दी क्या है होना चाहिए। सर चलो तो आप इनसे थोड़ी सी और बातें करो, और भी नवीन जी कुछ बताएंगे। है अच्छा डांस लो सर, कुछ बताओ और बताओ इनको। टेस्ट नहीं देते ये, मैं इनको क्वेश्चन देते। टेस्ट दिया करो यार, टेस्ट बिना दिए कुछ नहीं होगा। देखो जब तक आप जो पढ़ते हो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, उसको पढ़ाई आपकी वेट चली जाएगी। आपको रेगुलरली जो शेड्यूल में टेस्ट दिया वो टेस्ट देना ही देना है। मैंने एक भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नहीं छोड़ा था, मेंस की पूरी टेस्ट सीरीज दी है मैंने कंटिन्यूसली। मेरी कॉपी जो मिल जाएंगे आप चाहोगे तो, वहां पे सभी के सभी टेस्ट दिए हुए हैं मेरे। टेस्ट देने ही देने हैं आपको, और टेस्ट देख के बैठना नहीं है। कई बार ये होता है चलो हो गया पीछा छोटा, सोते हैं कल पढ़ेंगे। टेस्ट देने के बाद आपको 2 घंटे का 3 घंटे का ब्रेक ले लो, लेकिन उसको एनालिसिस करना ही है कि मैं जो पढ़ के गया था उससे मेरा कितना स्कोर आया, मैंने क्या क्या गलतियां करी, और मैं कैसे कैसे इसको इम्प्रूव करूंगा। प्रॉपर आपको देखना है, टेस्ट की आंसर की भी देखनी है, अपने नोट्स भी देखना है। उसमें कोई अलग से चीज आ रही है तो अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट भी करना है, अपने नोट्स को वैल्यूडेशन करते जाना है आपको। वो यहीं के कंटेंट से होगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करते जाना है टाइम टू टाइम। और किसी का कोई डाउट हो तो बताओ। अभी आप सभी को पता होगा कि आरपीएससी ने अपना सिलेबस का जो पैटर्न है वो बदल दिया है। आप में से कोई बता सकता है मुझे क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसमें? कोई भी एक बता दीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, कौन बताना चाहेगा मुझे? कोई नहीं है कि जिसको पता है क्या चेंज हुआ है सिलेबस में? पैटर्न जो है हमारा उसमें क्या चेंज हुआ है आरपीएससी के द्वारा? कोई और है जो बताना चाहेगा? एक तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हट गए और 5-5 वाले कर दिए, 2 हट गए तो। और उसके बाद हिंदी मतलब सब उल्टा सीधा कर दिया, हटा कुछ भी नहीं है। पहले मैं बताना चाहूंगा सब उल्टा सीधा नहीं, सीधा सीधा कर दिया है ना, क्योंकि आरपीएससी अब जा रही है यूपीएससी के पैटर्न पे, है ना। ठीक है, जो पेपर 4 है उसका अब अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पहले पेपर 4 में क्या होता था, संधियां आती थी सीधा मैथमेटिक्स की तरह, जो पूरे में पूरे नंबर लाते थे, उसको हटा दिया गया है। जो शब्द युग में है आपके, जो उनमें भी अब वाक्यों में प्रयोग करके जो चेंज किया है, मतलब एनालाइटिक है पूरा पेपर। अब हिंदी इंग्लिश को भी आप रट के आप पास नहीं कर सकते, ग्रामर को भी जो पहले होता था फैक्चुअल पोर्शन, उसको कम किया है। 2-2 नंबर के तो स्कोप खत्म कर दिया है। आपको हर क्वेश्चन में एनालिटिक अप्रोच अपनानी ही पड़ेगी।
कि किस तरह से पैटर्न बता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है 2024 का पेपर कैसा आया था, देखा है? क्या क्या चैप्टर कौन कौन से हो गए इस कंप्लीट बैच में, क्या क्या करवा दिया बैच में अभी? मैथ्स, रीजनिंग, वर्ड, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट है ना पूरी? आपने किसी ने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कि जो 2024 वाले आए थे ना? सीधे सीधे नोट्स में से क्वेश्चन है, सीधे सीधे, है ना? अगर इस बार थोड़ा सा क्या है कि जो एंशिएंट जो है प्राचीन वाला, उस पर ज्यादा फैक्चुअल पूछा था। ठीक है, आप पेपर देखते रहना प्रीवियस ईयर के, किस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जो भी पॉलिटी हो, पवेड हो, जो भी सब्जेक्ट सबके होंगे आगे। अभी हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी, क्योंकि अभी प्री आने वाला, लेकिन आप शायद एलिजिबल नहीं होंगे प्री के लिए। वो एलिजिबल हो? अगर एलिजिबल हो तो जो प्री और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको भी पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि होपफुली अब नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है ना? तो उसका विशेष ध्यान रखना। बाकी सर नहीं हो पाता ऐसा। हमारे टाइम जैसा होता था, एक कोई चैप्टर पढ़ लिया, 2 महीने बाद नंबर आता था उसका। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई अगर पढ़ लिया उसको दोबारा नंबर कब देंगे, खासकर जब लास्ट के पेपर के 3-4 महीने बचे हों। तो आप एक काम कीजिए, अभी से शॉर्ट नोट्स बनाइए, और जो कीवर्ड है ना हर टॉपिक के, उसको रखो सेलेक्टेड रूप से, क्योंकि आपको कीवर्ड आपके आंसर में दिखने भी चाहिए, है ना? चाहे ज्योग्राफी हो, जो आप अटकते हो कि ये फैक्चुअल है, मुझे अटकना है, कीवर्ड इसके एक पेज बना लो। लास्ट में रिवीजन आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज। अभी से आप अभी सही टाइम पे हो, अभी आप बनाना, खासकर जहाँ पे आपको फंसते हो, ज्योग्राफी में लगता है ये फैक्चुअल है ना? उन चीजों को बना लो, एक अलग पेज में बना लो, और एक कॉपी मेंटेन करो अलग सी, जिसमें सारे फैक्ट्स हो। बहुत काम देगा आपको लास्ट मोमेंट में। मैंने बनाए थे, सर भी बनवाते हैं, अपने सर भी बनवाएंगे मेंस बैच में, लेकिन आप खुद भी बनाओ अपनी तरफ से, है ना? डेली कितने घंटे क्लास होती है? हाँ, तो गलत बोल रहे हो, रिवीजन नहीं हो पाता, हो पाएगा। 6 घंटे तो क्लास ले रहे हो। हम 10 घंटे लेते थे। 6 घंटे क्लास ले रहे हो आप, बहुत बड़ा पीरियड नहीं है वो, करते रहना है आपको। और टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट कुछ पढ़ाने के टाइम बाद भी तो होते होंगे ना आपके, तो टेस्ट के हिसाब से भी आप अपना रिवीजन शेड्यूल बनाओगे कि मैंने ये पढ़ा तो 1 महीने पहले था, बट अभी 1-1.5 महीने बाद इसका टेस्ट होने वाला है, तो तब तक मैं कितना इंप्रूव कर सकता हूँ। बाकी 6 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। 6 घंटे यहाँ पढ़ते हो और आप 5 घंटे भी रोज घर पे पढ़ोगे, मैं ज्यादा बोल ही रहा हूँ, 4 से 5 घंटे आपको निकालने हैं, उसमें आराम से रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन के लिए इतना सफिशियंट होता है, वो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज का, करना ही है आपको। और इंग्लिश मीडियम वालों को चलो अभी तो पता नहीं, थोड़ा वहम रहता है कि वहाँ नंबर आ जाते हैं, इंग्लिश में ऐसे नंबर दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना है, वहाँ कोई नंबर नहीं देता है, वो सब पुराने जमाने की बातें थी। ढंग से पढ़ना है भाई, कोई नंबर नहीं देगा, ये मत सोचना है कि हमको ऐसे नंबर मिल जाएंगे। कईयों की रहती है गलत फहमी थोड़ी। आ चुकी है, वो चेक कर लें कि कैसे हाँ। नंबर दे रही है मार्किंग। हाँ, आप कॉपी चेक कर सकते हो अभी ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहाँ भी बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी आ रही होंगी, अभी आप देखे होंगे आपने, तो उसको देखो, नंबर वहाँ कम ही आते हैं। आपको देख के लग रहा होगा यार मेरे को तो इतना अच्छा आता है इसमें, इसको 5 में से 1 ही दे रखा है, मैं 5 में से 4 ले आता है, 4.5 ले आता। वहाँ नंबर अभी बहुत कम आते हैं, वो अलग बात है, अलग रीजन है उनकी, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। बट वही है कि आपको जो पूछा है वही लिखना है, उसके अलावा आप कुछ लिख भी नहीं सकते। सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो अभी? हाँ, फिर ठीक है। सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो तो जो चीज पूछी है, कई बार पेपर में कोई जो क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली नोट्स में वैसा का वैसा लिखा हुआ नहीं होता है, नहीं होगा, वहां पेपर में भी नहीं होगा, लेकिन है नोट्स में से ही। वो एक बात होती है कि रीड बिटवीन द लाइंस, आपको अंदर से पढ़ना है उस चीज को, उस तरीके से लिखना है कि इसमें पूछा क्या है। एक ही पैराग्राफ का जो आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री का, उससे 3 से 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो वो क्या पूछना चाह रहा है, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। डेटा सबके पास वही है, आप उसको कैसे काम में ले रहे हो। कई बार हिस्ट्री में नेचर पूछेंगे, किसी चीज का नेचर क्या था, कई बार उसके रिजल्ट्स पूछेंगे, कई बार कॉन्सिक्वेंसेस पूछेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप उन घटनाओं को कैसे जोड़ते हो, जोड़ के आंसर लिखना है। प्रैक्टिस करोगे तो आता जाएगा, शुरू में किसी को नहीं आता है, लेकिन विद प्रैक्टिस अपने आप आएगा, अपने आप। कुछ पूछना है और किसी को कोई डाउट? सब संतुष्ट है? सर फैक्चुअल भी आते हैं, एनालिटिकल भी आते हैं, दोनों आते हैं। देखो ऐसा कुछ नहीं कि खाली फैक्चुअल आते हैं, एनालिटिकल भी खूब आते हैं। आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। जब उसने कोई वो कंपैरिजन करवा रहा है तो आपको अच्छे से कंपैरिजन करना ही है। दोनों के पॉइंट, मतलब चीजें नोट्स में ही है। अब अभी टॉपर्स की कॉपी देखोगे ना, आपको पता चल जाएगी स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट है कि नहीं है, आपको उसका आंसर देखते आइडिया लग जाएगा। थोड़ा आप पढ़ोगे ना, आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया है, उस सब्जेक्ट में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, उसका आंसर टॉपर ने जो लिखा होगा, आपको देखते लिखा तो उसने नोट्स में से ही है, लिखा थोड़ा अपने तरीके से,
सब कुछ नोट्स में ही है आपके, बस उसको लिखने का तरीका धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आता जाएगा। हाँ भाई, और किसी को कुछ पूछना? वो ये सारे टाइम देख रहे कि 1 बज गया, अब भागे हैं। वो एप्लीकेशन को अपडेट करो फटाफट उसके अंदर। उसमें करके देखो कितने लोगों को टाइम टेबल दिख गया था सुबह। देख, अरे आया था टाइम टेबल, रात को अपलोड किया था मैंने, मुझे पता है। 5 बजे तक नहीं आया, बाद में मैंने वो फोटो खींच के डाली थी क्योंकि उसके अंदर डाल दिया था कहीं स्टूडेंट को शो नहीं कर रहा था। चलो कोई नहीं, क्लास तो आपकी होनी होती है 7 से 1 बजे तक, कुछ छुट्टी तो है ही नहीं, मान के चलो आप। दिग्विजय सर फ्री है अभी, स्टेट पॉलिटी हो जाएगा, है तो पॉलिटी का ही पार्ट, क्या दिक्कत है? आज क्लास हुई थी क्या आपकी स्टेट पॉलिटी? बस तो आनंद आ गया होगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत। अभिषेक सर कहीं नहीं है, यही है, क्लास लेंगे बाद, तब तक कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, तब तक सर का स्लॉट खाली हो गया इजी वे में, तो पॉलिटी आपकी ये हो जाएगी पूरी, स्टेट पॉलिटी होते वापस पॉलिटी लग जाएगी। ठीक है, चलो ये बातें तो कर लेंगे अभी। और कुछ किसी को पीछे वालों में, बीच में, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो सर चले अपन, आओ सर। अरे तुम लोग रुको अभी।